हिंदू धर्म ग्रंथों में से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रामायण को माना जाता है। जी हाँ, हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ में रामायण एक नाम है और इसके साथ ही साथ इसकी मान्यता भी बहुत अधिक है। जी हाँ, आप पता चले कि रामायण में बताई गई हर कहानी कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमें अपनी जिंदगी में पल पल हो रही घटनाओं के बारे में सीखने का मौका मिलता है। जी हाँ, रामायण ग्रंथ में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी कई घटनाओं का वर्णन किया गया है। जी हाँ, इतना ही नहीं, भगवान राम के साथ साथ माता सीता से जुड़ी भी कई घटनाएं रामायण में वर्णित की गई है, जिसका प्रभाव आप आज भी देख सकते हैं। जी हाँ, आज हम आपको कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बताते चलें कि माता सीता ने उस काल के दौरान कुछ लोगों को झूठ बोलने के लिए श्राप दिया था। माता सीता ने श्राप दिया था, उसका प्रभाव आज भी देखा जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन सी वो वजह थी जिससे खुद माँ सीता को श्राप देना पड़ा, और वो कौन से लोग हैं जो आज भी माता सीता का श्राप भुगत रहे हैं। ये घटना तब की है जब अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी की मृत्यु हुई थी। ये बताया जाता है कि दशरथ जी की मृत्यु के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण के साथ उनके पिंडदान की सामग्री लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें आने में काफी समय लग रहा था और इधर पिंडदान का समय निकलता ही जा रहा था। आगे आपको बता दें कि माता सीता ने देखा कि पिंडदान का उचित समय खत्म होने वाला है, तो उन्होंने प्रभु श्री राम को कहा कि आपको प्रतीक्षा करने की बजाय उनकी अनुपस्थिति में ही एक निश्चित समय पर अपने ससुर का पिंडदान विधि पूर्वक कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि जब श्री राम जी वापस लौट कर आए तो सीता जी ने रामचंद्र जी से पिंडदान से जुड़ी सभी बातें बताई। उन्होंने कहा कि सभी विधि पूर्वक उन्होंने पिंडदान किया है। इसके साथ ही साथ माता ने ये भी कहा कि वो पंडित, गाय, कौआ और फल्गु नदी जो पिंडदान के समय वहां पर मौजूद थे, उनसे इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। लेकिन तब भगवान श्री राम ने इन चारों से पिंडदान के बारे में पूछा तो इन चारों ने किसी भी प्रकार के पिंडदान किए जाने की बात से साफ तौर से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से माता सीता ने नाराज होकर इन चारों को श्राप दे दिया। जी हाँ, सीता जी ने पंडित जी को श्राप देते हुए कहा कि पंडित के पास कितना भी धन आ जाए पर उसकी दरिद्रता कभी नहीं मिट सकती। इसके अलावा गाय के लिए कहा कि हर घर में पूजा होने के बाद भी गाय को लोगों का जूठा खाना ही खाना पड़ेगा, जो कि आज के समय में भी देखा जाता है। भले ही हम गाय माता को कहते हैं कि उनके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन आज भी गाय माता को कहीं ना कहीं झूठा भोजन करना पड़ता है। इतना ही नहीं, कौवे को श्राप मिला कि अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा, हमेशा झुंड में खाना खाएगा और आकस्मिक मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। वहीं फल्गु नदी को माँ सीता ने श्राप दिया कि कितना भी पानी मिल जाए लेकिन ये नदी हमेशा ही सूखी रहेगी। अब जरा सोचिए, उस युग में दिया हुआ माता सीता आज भी कैसे ये लोग भुगत रहे हैं। कहीं ना कहीं वो श्राप की वजह से आज भी ये लोग पीड़ित हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।